हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है क्यों अपने आप को कोसने लगे हैं ये। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो की कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। क्यों अपने आप को कोसने लगे हैं ये। ठीक है, करते हैं मैनिफेस्टेशन। चलो आप करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह है धनु राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि रोमांस तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने मान लो अपने हाथ से खो दी है। ठीक है, यानी कि भाई अभी भी ये पर्सन बात कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, मिल सकता है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उसके दरवाजे पे आ गई थी, दस्तक दे रही थी, उसने शायद उसको कबूल नहीं किया। ठीक है, आई थिंक आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बहुत ही अच्छे मौके जो है उसको गंवा दिया, और इसके बारे में ये पर्सन अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है या फिर इसके पीछे कारण क्या है। हमने एक पपी लाया है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है द हर्मिट। ठीक है, वर्गो, कन्या राशि। देखो ये पर्सन बेसिकली अपनी ज़िंदगी में नए डायरेक्शंस ढूंढ रहा है। ठीक है, और उसको लग रहा है कि भाई जो मेरे हाथ से निकल गया वो मुझे वापस से पाना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने घमंड में आके कोई चीज़ की है या फिर अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपने से परे किया था या फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपने हाथ से वो समय गंवा दिया, भी आप उनसे मिलने वाले थे या फिर कुछ अच्छा होने वाला था लेकिन उन्होंने अपने हाथ से वो मौका गंवा दिया, तो अब ये पर्सन जो है वो दोबारा ये कोशिश करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक आप इसके बारे में जो भी सोच रहे हो कि हाँ ये पर्सन दोबारा से कोशिश तो कर सकता है, बट क्या उसको आपका उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा जितना कि पहले मिल रहा था, ये उसको नहीं पता। मे बी वो आपके साथ इतने सच्चाई से पहले पेश नहीं आया था। कुछ बातें हैं जो अभी तक उसने आपके सामने रिवील नहीं की है, बताई नहीं है। ठीक है, तो शायद इनके सामने मौका आ गया है कि ये पर्सन जो है वो आपके सामने अपने दिल की बातें जाहिर करे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो उसने अब तक आपको बताई नहीं है। चलो नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये पर्सन जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन ना तो धीरे से आगे बढ़ पा रहा है ना तो पीछे जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी ये पर्सन खड़ा हुआ है वहाँ से इस पर्सन को दो रास्ते दिख रहे हैं, दो राह। एक तो भाई कि आप यूनिवर्स के ऊपर संपूर्ण जो है वो फैसला छोड़ दो, या तो फिर आप कामना करो, दुआ करो कि भाई कुछ आपके हिसाब से भी होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन को चुनाव करना पड़ रहा है, या तो उसको यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लो अगर आपको गुस्सा आ गया है तो आपका गुस्सा यूनिवर्स ही शांत करेगी, या फिर कि भाई हाँ मेरे हाथ में कुछ है, मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, बट वो भी यूनिवर्स के हवाले हैं। यानी कि भाई एक हिस्सा जहाँ पे 90% यूनिवर्स क्लेम कर रही है और 10% जहाँ पे अगेन यूनिवर्स को ही भरोसा करके ये पर्सन अपनी तरफ से कोई कोशिश करने के बारे में सोच रहा होगा। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस। लिब्रा का साइन, तुला राशि।
देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसने अगर कोई ऐसी हरकत की है जिसके कारण अब जस्टिस, ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब मे बी आप इनकी वजह से हर्ट हुए हो या फिर इनकी बातों से किसी को परेशानी हुई है या फिर कुछ ऐसा इन्होंने किया जिसके कारण गड़बड़ी सी हो गई है, तो अब इस पर्सन को वो सब निपटाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसा हम कहते हैं कि भाई कर्मा जो है, कर्म वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ ही रहता है। तो वैसे ही है कि जो इन्होंने हरकत की है या फिर जो कुछ भी इन्होंने किया है, चाहे आपके साथ कोई चीज़ शेयर की है नहीं की है, उसका परिणाम अब इनको भुगतना पड़ रहा है और कंप्लीट सफाई इस पर्सन को आपको देनी पड़ रही है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह राशि। देखो यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। शायद ये पर्सन जिम्मेदारी लेने के लिए इतना रेडी नहीं है या फिर रेडी नहीं था, बट अब उसको दिखाना पड़ रहा है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। शायद उसने बड़प्पन में बोल दिया था, लेकिन जब बारी आती है तो या तो वो अपनी जिम्मेदारी से, जवाबदारी से पीछे चला जाता है या फिर डायरेक्टली उस बात को इनकार करता है। बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ रही है। ठीक है, तो मे बी आपका भी यही कहना है कि इस पर्सन ने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जो चीज़ है, जो उन्होंने गलती की है, उसका जो है पछतावा इस पर्सन को 100% होना चाहिए। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मान लीजिए हम आपकी बात कर रहे हैं और इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई अब नाप तोल के सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को जो लग रहा था कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब जो है आप भी उतने ही इन्वॉल्व हो जितने कि ये इन्वॉल्व है। सो दैट थिंग इज़ हैपनिंग। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है द हाई प्रीस्टेस। देखो इस व्यक्ति को ना अपना जो एटीट्यूड है वो अब बहुत ही संयम में दिखाना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और अब ये पर्सन जो है वो तैयारी करने पे जुटा है और अब वो सब कर सकता है जैसे हम डैमेज कंट्रोल कहते हैं कि ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है और अब मैं आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं हाथ में क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे है रेसिप्रोकल हीलिंग। यहाँ पे अगर इस व्यक्ति को लग रहा था कि नहीं मैं सिर्फ अपने आप को ही हील करूँगा या फिर अपने आप को ही खुशा दूँगा, तो ऐसा नहीं है। अब दोनों लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक तरफ से कनेक्ट हो गई है। तो अगर आपको दुख हो रहा है तो इनको भी दुख होगा। अगर इनको खुशी चाहिए तो पहले इनको आपके चेहरे पे खुशी लानी होगी, यानी कि दोनों तरफ से जब हीलिंग होगी तो ही वो काम कर पाएगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है कॉन्करिंग फियर्स। इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से आजकल डर लग रहा है। ठीक है, पहले वो शायद डर के इतना करीब नहीं था, बट अब क्या हो रहा है कि डर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। तो यस, इस डर से कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में पर्सन कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है बैलेंस ऑफ एनर्जी। अगर इस व्यक्ति को लग रहा था कि सब कुछ एकदम कॉमन है, सामान्य, अब कुछ भी ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने मन से फैसले नहीं ले सकता। नेक्स्ट है लव बियॉन्ड इथर। ठीक है, इस पर्सन को ये साबित करना होगा कि भाई ये मेरा सच्चा प्यार है। अगर आपको इनके ऊपर यकीन करना है तो डेफिनेटली इस पर्सन कुछ ऐसा आपके सामने साबित करना होगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन सच बोल रहा है। अगर ये पर्सन ऐसा नहीं करता तो मान लो वो अपनी दिल की सच्ची भावना कहीं ना कहीं छुपा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। पे मिला है कार्ड जो कि है प्रोटेक्शन, गॉडेस हैज़ योर बैक। ये पर्सन बेसिकली प्रोटेक्शन चाहता है। ठीक है, एंड मे बी इस व्यक्ति को लग रहा था कि आप इसको प्रोटेक्शन दोगे या फिर ये आपको प्रोटेक्शन देगा। रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट है, और मे बी ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे ये आपके ऊपर अब डिपेंडेंट हो रहा है। जो उसको लग रहा था कि नहीं मैं यूं ही आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं, कहीं ना कहीं जब आप उनके बारे में अच्छी कामना करते हो, अच्छी चाहत रखते हो, तो आपके वजह से भी कुछ प्रोटेक्शन इनको मिलता रहता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है चैम्पियनशिप। ठीक है, देखो इस पर्सन को ना ज़िंदगी में जीतना है,
और यही चीज़ उनके जहन पे रहती है कि भी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हर हालत में सब कुछ जीतना है, लेकिन ये अकेले ये सब कर नहीं सकते। जो थर्ड कार्ड मिला है वो है शाइन, होल्ड योर हेड हाई। अगर इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर इस व्यक्ति को ज़िंदगी में चमकना है, तो उनको आपका साथ लेना ही होगा। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।